नमस्कार साथियों। आज हम लोग वर्ग 9th का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है धर्म युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर नाटक है बच्चों, जिसको अर्जुन देवचरण द्वारा लिखा गया है। तो आइए अर्जुन देवचरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उनके कृतियों को जानते हैं। ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले जो कठिन वर्ड है उसको देखते हैं। बच्चों ध्यान दें, यहाँ प्रोफेशन देख रहे हैं। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। एपियर, एपियर का मतलब होता है प्रतीत होना। और यहाँ आप देख रहे हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है बच्चों विस्तार। तो आइए इस लाइन को हम समझते हैं। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोएट। अर्जुन देवचरण एक शिक्षक हैं, मुख्यतः एक कवि भी हैं, एक पोएट भी हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। उनका नाटक जो है उनके कविता का विस्तार का सदृश्य है, यानी सदृश्य रूप है। आगे देखेंगे बच्चों, हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s। राजस्थान की उनकी जो पहली नाटक थी राजस्थानी नाटक, उसको 70 के बाद प्रकाशित किया गया था। बच्चों अब उनके महत्वपूर्ण जो नाटक हैं उसको देखेंगे। ध्यान दें बच्चों, इनकी नाटक हैं दो नाटक आजरा, गुवारी एंड सनकारियो, बोल महारी, मछली कीतोक पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा। बच्चों इसी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस जो कहानी है, जो नाटक है, उसका परिचय करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसका जो कठिन वर्ड है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ ध्यान दें बच्चों, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र या महाकाव्य। यहाँ एग्रीव्ड, एग्रीव्ड का मतलब होता है बच्चों अनुचित व्यवहार के कारण क्रोधित। यहाँ एजिटेटेड, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। यहाँ अनचैरिटेबल देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कठोर। यहाँ ऑर्थोडॉक्स देख रहे हैं, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी परंपरा। एटीट्यूड देख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब होता है व्यवहार। यहाँ सोसाइटी देख रहे हैं, इसका मतलब होता है समाज। आइए इसको अब ध्यान से हम समझते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दें बच्चों, धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा ए यंग गर्ल। धर्म युद्ध जो है एक पद्मा नाम की लड़की की कहानी है जो युवा है, नौजवान है। हु एजुकेटेड थ्रू ए स्क्रिप्चर लाइक द रामायण द महाभारत etc, जो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़कर शिक्षित हुई हैं। सी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, वह अपने आप को क्रोधित और उत्तेजित महसूस करती हैं। बाय द अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड वुमेन, यानी समाज में महिलाओं के प्रति जो कठोर और रूढ़िवादी परंपरा है उससे वह लड़की क्रोधित है, उत्तेजित है। वह ऐसे माहौल में अपने आप को असहज महसूस करती हैं। आगे देखेंगे बच्चों, सी रिपीटेडली, वह दोहराती हैं। सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स एंड हर टीचर अबाउट द राइट एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वह बार बार अपने माता से, अपने पिता से, अपने शिक्षकों से एक प्रश्न को दोहराती है कि एक महिला की पहचान क्या है, एक औरत की अधिकार क्या है, आप हमें बताइए। बार बार इस बात को जानने का प्रयास कर रही है, अपने माता पिता से बार बार इस चीज़ को पूछ रही है। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और वह कह रही हैं कि क्या एक महिला की पहचान, एक लड़की की पहचान उसका विवाह है, क्या उसके विवाह से ही, उसके शादी से ही उसकी पहचान होती है। कह रही हैं कि क्या एक महिला की जो पहचान है उसका विवाह है, विवाह के में उसकी कोई पहचान नहीं है। आइए बच्चों अब हम नाटक को
देखते हैं, इस कहानी को देखते हैं। इस नाटक में तीन लोग हैं। पहला है एक पद्मा नाम की लड़की और उसकी माता और उसका पिताजी। तो बच्चों, आप लोग भी सुने होंगे, आपके परिवार में महिलाओं को राजू की माँ, शीला की माँ, मोहन की माँ कहकर पुकारा जाता है। उनको उसके नाम से नहीं पुकारा जाता। इसी बात से वह चिढ़ी हुई है, यानी वह पद्मा नाम की लड़की इसी बात से उसको चिढ़ है कि क्यों उसके नाम से नहीं पुकारा जाता है, उसके लिए किसी और की सहारा लिया जाता है। वह अपने चिढ़ को कैसे व्यक्त कर रही है, आइए इस नाटक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ध्यान दे बच्चों। पद्मा कह रही है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। माँ, एक महिलाओं की पहचान क्या है। माँ कह रही है, वाई डू यू आस्क डैट। बेटी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, तुम ऐसा क्यों जानना चाह रही हो। आगे ध्यान दे बच्चों। पद्मा अपनी माँ के बातों को नज़रअंदाज करते हुए पुनः पूछ रही है, हाउ एम आई डिफरेंस फ्रॉम अदर। माँ, हम दूसरों से अलग कैसे हैं। माँ कह रही है, यू आर माई डॉटर। तुम मेरी बेटी हो। ओनली चाइल्ड, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। एंड योर फादर्स डार्लिंग, और तुम अपने पिता के आँखों की तारा हो। तुम अपने पिता के सबसे प्यारी बेटी हो। पद्मा कह रही है कि फादर केयर मोर फॉर मनी देन फॉर मी। माँ, पिताजी हमसे ज़्यादा पैसों से प्रेम करते हैं, हमसे ज़्यादा पैसों की परवाह करते हैं। इट टेक ए हार्ट टू बेस्टॉन लव। प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए दिल चाहिए, दिल की ज़रूरत होती है। माँ कह रही है, फॉर होम डॉज ही सेफ। जो कुछ वो बचाते हैं, ही डॉज ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक। वह तुम्हारे लिए ही बचाते हैं। जो कुछ वो कमाते हैं, तुम्हारे लिए ही कमाते हैं। जो कुछ वो करते हैं, तुम्हारे लिए ही करते हैं। यू शुड नॉट थिंक डैट आई हैव नो लव। तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटी कि हमारे पास दिल नहीं है। पद्मा कह रही है, बट आई डिड नॉट से इट ऑफ यू। माँ, यह जो दिल वाली बात बोल रहे हैं, जो दिल वाले बात बोले हैं, यह तुम्हारे लिए नहीं बोले हैं, यह पापा के लिए बोले हैं। यह बात तो पिताजी के लिए बोले हैं हम। माँ कह रही है, आई एम नॉट इन एनी ऑफ ए डिफरेंस फ्रॉम हिम। किसी भी तरह से हम उनसे अलग नहीं है। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज। मेरी पहचान जो है उन्हीं से जुड़ी हुई है। हम लोग दो जिस्म जरूर हैं, लेकिन एक जान है। एंड आई चेरिश दी बॉन्ड, और हमारे और उनके बीच जो नाता रिश्ता है, जो बॉन्ड है, उसको हमेशा हम अपने दिल में संजो कर रखती हूँ, अपने दिल में बसा कर रखती हूँ। इतने में इंटर पद्माज फादर, इतने में पद्मा के पिताजी का आगमन होता है। फादर कहते हैं, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बाउंड। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, यह कौन सी नाता रिश्ता की बात हो रही है, यह कौन सी गठबंधन की बात हो रही है माँ बेटी में। माँ कह रही है, हियर इज योर फादर। लो, तुम्हारे पिताजी आ गए। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो। तुम क्या जानना चाहती हो, उन्हीं से पूछ लो। पिताजी कहते हैं, व्हाट्स इट माई चाइल्ड। क्या बात है मेरी बच्ची, क्या बात है मेरी बेटी। माँ कहती है, शी वांट टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। वह जानना चाहती है कि महिला की पहचान क्या है। इतने में पिताजी कहते हैं, यू विल नो इट डियर। मेरी प्रिय बेटी, तुम इसे जान जाएगी। व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी होगी। इतने में पद्मा कहती है, डॉज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन। क्या शादी ही महिलाओं की पहचान है पिताजी। पापा, क्या शादी विवाह से ही महिलाओं की पहचान होती है। इतने में माँ कह रही है, व्हाट इज ए वुमेन विदाउट ए हस्बैंड। पति के बिना पत्नी क्या, पति के बिना पत्नी का क्या औकात है, क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है बेटी। पद्मा कहती है, व्हाट इज वन डॉज नॉट गेट मैरिज
अगर किसी की शादी नहीं होती है या कोई शादी नहीं करता है तो क्या होगा? माँ कह रही है, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन? बेटी, तुम हमेशा मूर्खतापूर्ण सवाल करती हो। तुम जो कुछ पूछती हो हमेशा मूर्खतापूर्ण सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हो। पादमा कह रही है, व्हाट अबाउट ए वोमैन हुज हस्बैंड इज दैट? यहाँ पे पादमा अपनी माँ के बातों को अनसुना करते हुए कहती है, व्हाट अबाउट ए वोमैन हु हस्बैंड इज डेड? माँ, अगर किसी के पति मर जाए तो क्या होगा? इतने में माँ नाराज हो जाती है, अपनी बेटी के बात सुनकर गुस्सा आ जाती है और गुस्से से बोलती है, लाइफ इज हेल फॉर हर। उसका जीवन नरक बन जाएगा, उसका जीवन चहल्लुम बन जाएगा, उसका जीवन तबाह हो जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। पादमा कह रही है, इट इज़ इनजस्टिस। माँ, यह अन्याय है, यह अन्याय होगा। माँ कह रही है, यू नीड नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर। तुमको यहाँ न्याय और अन्याय की बात करने की ज़रूरत नहीं है। पादमा कह रही है, वाई? क्यों? क्यों हमको अधिकार नहीं है? क्यों हमको ऐसा बोलने की अधिकार नहीं है माँ? माँ कह रही है, ओवर हर वोमैन डज नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ कह रही है, ओवर हर वोमैन डज नॉट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। बेटी, तुमको यहाँ प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, तुमको यहाँ सवाल करने का अधिकार नहीं है। पादमा कहती है, व्हाट राइट डू दे हैव देम? तो माँ, आप बताइए हमको क्या अधिकार है? जब हम यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आपने हमको क्या अधिकार दिया है? महिलाओं का अधिकार क्या है? समाज ने महिलाओं का क्या अधिकार दिया है, क्या पहचान दिया है? फादर कहते हैं, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर। बेटी, अधिकार बराबरी के लोगों में होता है, अधिकार की बात समान लोगों के बीच किया जाता है। यानी पिताजी का कहने का मतलब है, तुम औरत हो, तुम महिला हो, इसलिए तुम यहाँ अधिकार की बात समान लोगों के बीच में कर सकती हो, असमान लोगों के बीच में नहीं। उनका इशारा है कि तुम महिला हो। पादमा कह रही है, व्हाई इज ए होम कंसीडर ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग? क्यों एक घर को दलाली का अड्डा समझा जाता है? क्यों एक घर को क्रय विक्रय का स्थान समझा जाता है पिताजी? वंस शुड नॉट लिव इन सच प्लेस। ऐसी जगह रहने लायक नहीं है, ऐसी जगह पर रहना ही बेकार है पिताजी। फादर कह रहे हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिज क्वेश्चन व्हाट एवर यू गो। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिताजी कह रहे हैं, यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिज क्वेश्चन वेयर एवर यू गो। तुम जहाँ भी जाएगी तुमको इसी तरह के जवाब मिलेंगे। तो कहीं भी जाओगी, जिस तरह से हमने तुमको जवाब दिया है उसी तरह से तुमको वहाँ जवाब मिलेगा। लड़की कहती है, पिताजी हम आपको बताते हैं, सुन लीजिए कि एक महिला की पहचान क्या है, एक औरत की पहचान क्या है, एक लड़की की पहचान क्या है। पादमा कहती है, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस। एक महिला की पहचान मानव जाति की पहचान है। यानी एक महिला जाति की पहचान एक मानव जाति की पहचान है पिताजी। ये सोसाइटी सेंस वुमेन। क्या महिलाओं के बिना समाज बना सकते हैं क्या? क्या किसी भी समाज की कल्पना महिलाओं के बिना कर सकते हैं क्या? पिताजी कहते हैं कि दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी। यही कारण है कि बेटी कि विवाह महिलाओं की पहचान दिलाता है, विवाह से ही महिलाओं की पहचान होता है। बच्चों, सबसे अंतिम लाइन को ध्यान से सुनिएगा। पद्मा इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? बोल रही है, मम्मी, पिताजी, आप लोग ध्यान से मेरे बातों को सुन लीजिए, कान खोलकर मेरे बातों को सुन लीजिए। सो इफ़ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज शी हैज़ नो आइडेंटिटी। आप यही न कह रहे हैं, कोई लड़की अगर शादी नहीं करती है तो उसका कोई पहचान नहीं है, उसका कोई अहमियत नहीं है। तब मम्मी, आप तो एक औरत हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। पिताजी, आप भी मेरे बातों को ध्यान से सुन लीजिए कि व्हाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड। कि क्यों एक पुरुष
शादी नहीं करता है तो उसको पूजनीय माना जाता है, उसको पूजा जाता है एंड कॉल्ड सेंट, और उसको साधु कहा जाता है, उसको महात्मा कहा जाता है, उसका समाज में ऊँचा स्थान मिलता है। क्यों ऐसा होता है पिताजी? व्हाइल एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, और क्यों एक अविवाहित महिला को समाज में वांटन कहा जाता है, आवारा कहा जाता है, कैरेक्टरलेस कहा जाता है, चरित्रहीन कहा जाता है, और समाज में उसका कोई अहमियत नहीं होता है? क्या यही समाज है? क्या इसी को आप समाज कहते हैं? किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से ऐसे समाज को हम अस्वीकार करते हैं। हम अस्वीकार करते हैं, ऐसे समाज को नहीं मानते हैं पिताजी, ऐसे समाज को जहाँ महिलाओं को, औरतों को समाज में इस तरह के बंदिशें हो, इस तरह के बंदिशें उसके ऊपर जकड़ी हुई हो। धन्यवाद बच्चों।